इरादे और हौसले यदि बुलंद हों तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं। आज ऐसी एक हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। बहना, आपका शुभ नाम? ममता रावत। ममता रावत जी। भाई, आपके हौसलों को तो मैं नमन करती हूँ। और आपके बारे में मैंने जो सुना है तो मैं तो सच में इतनी ज़्यादा प्रेरित हो गई हूँ आपसे मिलने के लिए। और आपके हौसलों को देख करके तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास जितनी भी महिलाएं हैं वो इतनी जागरूक हो जाएंगी और सबको जीने की एक राह मिल जाएगी। तो जानते हैं आपसे कि आपको ये जो आपने गाय पालने का जो आपका उद्देश्य है, ये कैसे, मतलब आपने शुरुआत कैसे की? बस ये आ गया अपने आप ही। ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ आपको लगा होगा कि भाई आजकल जैसे दूध हम लोग जो पी रहे हैं जी तो हाँ। ये दूध तो सही में बहुत मुश्किल से ही सही सही दूध मिल पाता है। नहीं तो आजकल तो सब इंजेक्शन मार करके दूध निकाल रहे हैं, या उसमें इतनी सारी मिलावटें रहती हैं दूध में। तो आपको भी ज़रूर कुछ ऐसा लगा होगा कि आपने सोचा कि नहीं, मैं क्यों ना घर में ही गाय पाल लूँ। नहीं, ऐसे भी लगा और फिर ऐसे भी है कि जैसे अपनी मजबूरी हर चीज़ की बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल, कि स्वावलंबी बने। हाँ सही में मतलब आपकी तरह हर कोई सीख ले। देखिए, हमें अपने आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि भाई हम किसी भी कमी को मतलब अपने जीवन का आधार न बनाएं, बल्कि उस कमी को दूर करने के लिए हम हर संभव कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं, आपकी गायों को देखते हैं। तो इतनी छोटी सी जगह में आपने इतना अच्छा इंतज़ाम, इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और मुझे लग रहा है कि एक गाय यहाँ बंधी है, ये बछड़ा है, और एक गाय उधर भी बंधी हुई है। तो ये समझिए कि 3 गायों की आप सेवा कर रही हैं। और मैंने ये भी देखा कि आपने पक्षियों को भी पाला हुआ है, और वो भी बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से पाला हुआ है कि घोंसला। हो गए, अब बड़े बड़े हो गए। अच्छा, बड़े बड़े हो गए, वो घोंसले से उड़ गए। क्योंकि मैं परसों जब आई थी तो मैंने देखा था 2 छोटी छोटी चिड़ियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी घोंसले में। और आपके बारे में मैंने सुना कि जब एक बार वो नीचे गिर गई थी तो आपने फिर उनको उठा करके फिर घोंसले में चढ़ाया, और चिड़िया देखती रही आपका ये कार्य और वो खुश होती रही। आप पे इतना विश्वास चिड़िया का भी है। और बिल्लियों को मैं देख रही हूँ कि बिल्लियाँ आपके जो हैं मम्मी पापा और उनके 5 बच्चे, और वो इतने प्यार से आपके पास घूमते रहते हैं और आप उनको इतना प्यार करती हैं। इवन कि आपके बच्चे जो हैं, बच्चे भी उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और दूध पिलाते रहते हैं, खाना खिलाते रहते हैं। बिल्ली को भी इतना भरोसा आप पे है कि वो इधर उधर से भी अपने बच्चों को पकड़ के आपके पास रख जाती है। इवन कि यदि बादल गरज रहे हैं तो वो सब जगह से उठा के आपके पास रख के चली जाती है। तो आपके हौसलों को बुलंद, और आप क्या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि क्या मतलब उन लोगों को क्या करना चाहिए? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मुसीबतों में हैं, उनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, घर में परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना हाथ पैर, अपना हौसला ना खोए। बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। अगर हाथ पैर सही है तो कुछ भी कर सकती हैं। अपना हाथ जगन्नाथ इसी को हाँ, कहते हैं, नहीं? कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल हमारी बिल्कुल भी कोई परेशानी रही, हमने भी यही कहा कि प्राइवेट नौकरी है, बिल्कुल। घर बैठ के क्या करना, हमने ऐसे काम करने में क्या बुराई है, देख लेते हैं। और मैंने तो ये भी देखा ना कि अधिकतर महिलाएं क्या होती है ना कि उनके पास काम नहीं है, परेशान होती रहती हैं, लेकिन समय का सदुपयोग नहीं कर पाती नहीं हैं करते और हैं। केवल गप मारने में अपना समय गुजार देती हैं। हाँ हाँ तो हाँ। आपने तो इतना मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना आपने प्रोत्साहित किया लोगों को। आपको देख करके तो हर कोई जो है प्रोत्साहित होता होगा। और मैं देखती हूँ कि आप जो है साथ ही साथ बागवानी भी करती हैं। जी मतलब गाय का भी सारा कार्य करके घर का काम संभालते हुए, और बागवानी भी आप करती हैं, सब्जियां उगाती हैं। फुलवारी में आपके इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, आपकी तरह जो है सब कोई हो जाए, तो आपकी तरह लोग हो जाए, तो फिर हमारे समाज में लोग ये रोना रोएंगे ही नहीं कि हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अभी गाय आपको लगभग कितना दूध प्रतिदिन दे देती है? अभी तो 8-9 किलो है। अच्छा, एक टाइम पे? एक ना, दोनों टाइम का। दोनों टाइम का मिला और के? ब्याते हुए 18-19 किलो। आज जब शुरू में रहता है तो 18-19 किलो दूध दे देती है। जब मेरी 2 गाय थी तो मेरे तो 22-23 हज़ार रुपये घर में आती थी। अच्छा, हाँ, एक महीने में? एक महीने तो में। सोचिए जरा सा कि हाँ, हम हाँ, आर्थिक तेईस तंगी हजार के लिए। रुपये मैंने खुद, तब की दूध सस्ता था।
अब तो महंगा जो हो गया। बिल्कुल, बहुत ही खुशी की बात है ये। और जैसे हमारी प्राइवेट नौकरी थी, इसी कारण मैंने ये गाय एक देखने के लिए कि हमारा भाग्य कैसे चलता है करके, बिल्कुल है बिल्कुल। ना, सेवा की सेवा हो जाए और गौ माता की सेवा करना ना? तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का सेवा भी कार्य हो है। जाएगी। हम इधर उधर ऐसे जाते थे बातें करने, कहीं कुछ सही में तो मतलब कि ये चीज मैंने अपने आप ही, आपके, बल्कि हमारे यहाँ तो इन्होंने कई दिन तक बोला कि अरे तेरे को क्या भूत सवार हो गया करके, क्या अच्छा, नहीं करना आपके कर। आपके हाँ श्रीमान जी ने, हाँ, नहीं जिस दिन गाय लाए उस दिन भी घर में नहीं थे। अच्छा, मैं अपनी उसकी मारे लेकिन लाई मैं आपने ये समझिए हाँ, अपने बलबूते पे ये अपने कार्य, बलबूते पैसे भी मैंने खुद करे। मैंने ये होती एक है पैसे नहीं सक्षम दिए किसी ने। महिलाएं। बिल्कुल, आपका हौसला हाँ, बुलंद। ये और भी मैंने खुद बनवाया, कोई सोचिए, वो नहीं ये है। गाय के लिए जो गौशाला बनाई है ये भी हाँ, आपने खुद खुद बनाई है। करा मैंने। वाह, मैंने कर्जा लिया लेकिन मैंने खुद करा अपने उस पे। मैंने बोला मुझे तो मेरा एक पैसा नहीं चाहिए, और नहीं रखा मैंने। बहुत ही खुशी की बात। तो ये थी उत्तराखंड देहरादून से ममता रावत जी, जो कि अपने हौसलों के बल पे जो है इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, अपने भी आनंद में और आस पड़ोस भी गाय का दूध पी करके एकदम मस्त मगन स्वस्थ।